हेलो दोस्तों, एक साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, फार्म चलाने के लिए एक गाय का गणित निकालते हैं और एक गाय का हिसाब मिलाते हैं और सोचते हैं इतना पैसा बचेगा और इतनी कमाई होगी। सोचते हैं जो एक गाय से अगर इतनी कमाई हो रही है तो 10 गाय 20 गाय रखेंगे, 50 गाय रखेंगे तो कितनी कमाई होंगी। तो दोस्तों, इस फार्म पे अभी 20 गाय है और छोटे बड़े मिला के 18 बछड़ी है और सब मिला के जो है 38 पशु इस फार्म पे है। तो इसका क्या मैनेजमेंट है, कितना पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस फार्म पे अभी जो है एक पार्ट में 12 गाय बांधी हुई है। ये पहला पार्ट है। इसमें देख सकते हैं 12 गाय अभी है और बाहर में बछड़ी सब अभी रह रही है। बाहर में कुछ बछड़ी एक साइड में है और कुछ बछड़ी इधर है और कुछ बछड़ी जो है इस पार्ट में है। और ये फार्म खुला का सिस्टम में है और बारिश के मौसम में जो भी दूध देने वाली गाय है वो सब गाय जो है वो अंदर में है और अंदर में ही वो सबको अभी रखा जाएगा। बारिश जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक बाहर में सबको निकाला नहीं जाएगा। तो इस पार्ट में 10 गाय का ये इस पार्ट बना हुआ है। इसमें जो है अभी 6 ही है और बाकी के जो गाभन कुछ गाय और कुछ बछड़ी जो है वो देख सकते हैं ये बाहर में है। बाहर में कुछ इस प्रकार से रह रही है। इसमें से कुछ गाभन गाय है, कुछ बछड़ी सब है और एक जो है ख़राब भी गाय है जो गाभ नहीं जा रही है, वो बाहर खुला का सिस्टम में रखा गया है। तो अब दोस्तों, इस फार्म पे जो है कुछ बछड़ी सब भी है, छोटे वाले इस पार्ट में रखा गया है। तो इस फार्म पे जो दूध है और कितनी गाय दूध दे रही है इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो इस फार्म पे अभी जो है गाभन गाय 6 गाय गाभन है और 14 गाय जो है वो दूध दे रही है। 14 गाय दूध अभी दे रही है। उसमें से 14 गाय जो दूध दे रही है उसमें से सिर्फ ताज़ा गाय 7-8 दिन पहले बच्चा दिया है वो एक ही गाय है। वो गाय कौन सी है वो भी दिखाएंगे। और बाकी के जो गाय सब इस फार्म पे है वो गाय अभी 7 महीना 8 महीना 9 महीना हो गया है उसको बच्चा दे के, मतलब ताज़ा जो गाय रहती है उस टाइम में उसका दूध ज़्यादा रहता है और जितना टाइम आगे जाता है उतना उसका दूध जो है कम हो जाता है। तो इस फार्म पे अभी दूध ज़्यादा नहीं है। 14 गाय हमने बताया जो दूध देने वाली गाय है। उस 14 गाय में से दूध देने वाली गाय जो ज़्यादातर भरपूर मात्रा में दूध देती है वो गाय कौन सी है वो पहले दिखाते हैं और उसका कंडीशन क्या है। तो ये जो एक सींग वाली गाय है इसका ज़्यादा दूध है, दोनों टाइम का 18 लीटर। और ये ताज़ी ब्याई हुई गाय है, इसका दोनों टाइम का 19 लीटर दूध है, लेकिन ये 32 लीटर दूधने वाली गाय थी। तो इस गाय का प्रॉब्लम क्या हुआ, इसको जो है मेस्टेटिस एक थन में हो गया, इसके वजह से दूध इसका कम गया और दूध अभी ज़्यादा नहीं दे पा रही है। तो अभी दोनों टाइम का दूध इस फार्म पे जो है 140 लीटर दूध हो रहा है दोनों टाइम का। और 140 लीटर दूध का रेट जोड़ेंगे तो फैट SNF के रेट के हिसाब से जाता है। तो 32 रुपये रेट के हिसाब से इस फार्म पे दूध जो है वो मिलता है। तो पैसे कुछ लमसम 4,000-4,200 के लमसम में पैसा जो है एक दिन का आता है। और फार्म का जो खर्च है, खर्च के बारे में भी बात करेंगे। तो फार्म का जो खर्चे है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो अगर फार्म का जो दूध है और खर्चे दोनों को मैनेज करेंगे तो एक दिन का डेली का जो है 3,000 के लमसम में लॉस हो रहा है इस फार्म पे। अब खर्चे क्या है वो भी बता देते हैं। जैसे इस फार्म पे जो दूध देने वाली गाय है और जो गाभन गाय है और बछड़ी गाय है, तो सबसे पहले उसका दाना जो है एक टाइम का 50 किलो, दोनों टाइम का 100 किलो दाना डालना पड़ता है। इतना ख़त्म हो जाता है। वैसे तो दाना जो दूध वाली गाय है उसको ज़्यादा, जो गावन है उसको कम, और बछड़ी सब जो है उसको कम दाना डालना पड़ता है। लेकिन इतना एक टाइम का 50 किलो, दोनों टाइम का 100 किलो जो है
वो दाना ख़त्म हो जाता है। तो 100 किलो दाना का रेट जोड़ सकते हैं अब 25 रुपये किलो के हिसाब से, वो हो गया। उसके बाद मिनरल मिक्सचर हुआ, उसके बाद लेबर खर्चा हुआ, और जितने भी खर्चे हैं वो सब खर्चे का लिस्ट में मिलाएंगे तो वो सब काट के जो है 3000 का जो है वो लॉस इस फॉर्म पे जो है वो हो रहा है रोज़ का अभी। अब इसमें जो है जैसे बोलते हैं एक गाय से इतनी कमाई होती है तो 10 गाय से इतना ज़्यादा कमाई होंगे, ऐसा फॉर्म का गणित ऐसा कुछ जैसे गणित जो मिलता है वैसा कुछ सिस्टम सही चलता नहीं है फॉर्म का, जो फॉर्म करने के बाद ही पता चलता है जो उसका गणित क्या चल रहा है। तो इसका सीधा गणित ये समझ में आपको हम बता देते हैं शॉर्टकट में कि फॉर्म में अगर फ़ायदा चाहिए तो गाय टाइम से गाभन होना चाहिए। गाय जब ब्याज आती है, बच्चा दे देती है, तो बच्चा देने के 3 महीने लास्ट 4 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने के अंदर गाय गाभन हो जाना चाहिए। अगर गाय गाभन नहीं हुई तो डायरी फार्म पे लॉस ही लॉस है। जितना टाइमिंग आगे जाएगा गाय को गाभन होने में उतना ज़्यादा फॉर्म पे जो है वो लॉस होता ही रहेगा, क्योंकि टाइमिंग जितना आगे जाता है उतना गाय का दूध जो है वो कम होता है और उसका दाना चारा जो है वो तो चालू ही रहता है। पेट को भरने के लिए उसको दाना चारा तो देना ही पड़ेगा। दाना कम कर सकते हैं लेकिन चारा जो है उसको पेट भर के तो देना ही पड़ेगा। अगर पेट भर के चारा नहीं मिलेगा तो गाय ख़राब हो जाएगी और उसको जो है बर्बाद हो जाएगी, वो और भी दिक्कत परेशानी हो जाएगा। गाय जितने में ख़रीद के लाएंगे उतना में बेच नहीं सकेंगे, उससे आधे के आधे रेट में बेच सकेंगे तो लॉस ही लॉस होने वाला होगा। अब बात करते हैं बछड़ी तैयार करने से क्या होता है। देखिए जैसे फॉर्म पे बछड़ी तैयार करते हैं तो बछड़ी फॉर्म पे अचानक से, जैसे इस फॉर्म पे लॉस क्यों जा रहा है, क्योंकि अचानक से यहाँ इस फॉर्म पे जो है जैसा कि हमने बताया 20 से 22 गाय है और 18 बछड़ी इस फॉर्म पे जो है वो तैयार हो रही है। और इससे पहले भी बछड़ी सब जो है वो ये सब पहले ब्यात की बछड़ी सभी इस फॉर्म पे तैयार की गई है। अभी भी जो छोटे वाले 2 बछड़ी है और एक इधर ये देख रहे हैं एक छोटा अभी 4-5 दिन हुआ है, और भी जो गाय है वो सबको बछड़ी जो है वो तैयारी होगा। बाहर में कुछ बछड़ी सब है और भी छोटे बछड़ी सब इस पार्ट में है। इधर ये सब जो है ये भी बछड़ी है और इस पार्ट में भी बछड़ी सब है। तो इस फॉर्म पे ज़्यादातर बछड़ी ही तैयार कर रहे हैं। तो बछड़ी को जो फॉर्म पे जो तैयार करते हैं तो बछड़ी जैसे फॉर्म पे 5 गाय 10 गाय है तो 1 या 2 ही बछड़ी को तैयार करना चाहिए, तो फॉर्म लॉस में नहीं जाता है। एक ही बार 10 बछड़ी 18 बछड़ी या एक ही बार 5 गाय है या 10 गाय है तो 5 बछड़ी या 10 बछड़ी तैयार करेंगे तो फॉर्म पे लॉस ही होने वाला है, फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बछड़ी जब तक तैयार होगा, जब तक वो बच्चा देगी और दूध देगी, तब तक उसका मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1-2 बछड़ी तैयार करे तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा बछड़ी तैयार करने में फ़र्क जो है वो पड़ जाता है। उसके बाद गाय जो है गाभन जाने का जो प्रोसेस है, ज़्यादातर एचएफ गाय में गाभन जाने में प्रॉब्लम रहती ही है। कितना भी प्रयास कीजिएगा तो अगर 10 गाय है तो उसमें से 5 गाय जल्दी गाभन हो जाएगी और 5 गाय जो है उसमें प्रॉब्लम आ ही जाएगा। मतलब कोई गाय गाभन जाएगी, जल्दी गाभिन होएगी, कोई गाभिन नहीं होएगी। तो इस प्रकार से फॉर्म का जो सिस्टम है वो चलता रहता है। तो इसीलिए अगर जो एचएफ गाय जो ज़्यादा दूध देने वाली होती है उसको नॉर्मल 20 से 22 लीटर या 18 लीटर तक वाली गाय को रखेंगे तो फॉर्म पे अच्छा रहेगा। गाभन भी जल्दी हो जाएगी और दूध भी कम उतना नहीं होगा और फैट एसन भी मिलेगा और उतना लॉस फॉर्म पे जो है वो नहीं होगा। अब इस फॉर्म पे जो चारा जो खिलाते हैं साइलेज है, ये 8 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है और ये नेपियर घास है, थोड़ा सा सूखा भूसा इसमें चना का है पेट भरने के लिए। उसके बाद गन्ना का कांडी जो गन्ना जो रोप वाटिका में तैयार होता है उसका बीज, उसका ये वेस्टेज बहुत सस्ता 1.5 से 2 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है, ये डालते हैं। फिर भी जो है फॉर्म पे लॉस हो रहा है। चारा जो है इस फॉर्म पे ज़्यादातर खेत से ही आता है और खेत का चारा नहीं मिल पाता है तो बाहर का भूसा और साइलेज ये मिक्स करके फॉर्म पे देते हैं।
तो दोस्तों कभी भी डेयरी फार्म करने का स्टार्ट करने का हो तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये फार्म की सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है, हकीकत हमने बताया है। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।